ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डे 5 में आ चुके हैं। अगर देखा जाए बच्चों तो यही वो जगह है जहां से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपना क्वेश्चन उठाता है ना। लाइंस एंड एंगल सेकेंड अप्रोच से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। हम आपको लाइंस एंड सर्कल, नॉट एंगल, सॉरी, लाइंस एंड सर्कल का एक अप्रोच बता रखे हैं कि भाई कोई लाइंस और कोई सर्कल जो है उससे रिलेटेड तीन ही बात हो सकती है ना। यहाँ भी हम लोग तीन ही बात करेंगे, लेकिन आज हम सेकेंड अप्रोच के देखेंगे, दूसरे तरीका से हम लोग लाइन एंड सर्कल को समझेंगे, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही टॉपिक बच्चों बड़ा ही काम का बनता है टेंजेंट निकालने के लिए, है ना। पूरे कोऑर्डिनेट में इसका अलग दर्जा है। जो कॉन्सेप्ट अभी आप सीखने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, है ना। पहले तो हम आपको ये बात बता दे कि लाइंस एंड सर्कल हम लोग दो बार क्यों पढ़ रहे हैं। एक बार हम आपको पढ़ाए थे उस समय बेसिक बेसिक चीज, है ना, और दूसरी बार पढ़ाए थे हम आपको कुछ नेक्स्ट लेवल की बातें सब, है ना। तो हम आपको बस 1 मिनट में बताते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ हेलो, हाँ बोलो। हम्म। तो सेकेंड अप्रोच फिर बताने की आवश्यकता क्यों पड़ा, ये आपको पता चलेगा, क्योंकि यहीं से तो आप टेंजेंट निकालोगे, कॉर्ड निकालोगे, है ना, एवरीथिंग निकालोगे। आइए समझिएगा क्या कहता है सेकेंड अप्रोच, पहले लिख लीजिए। सेकेंड अप्रोच जो है हम लोगों का, है ना, ये जो दूसरा तरीका हम लोग सीख रहे हैं, सेकेंड अप्रोच इज यूजफुल फॉर ऑल 2 डिग्री कर्व के लिए। यानी कि ये जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं, है ना, यह अप्रोच बच्चों आपको हर एक 2 डिग्री इक्वेशन के लिए बड़ा ही काम का होगा, बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा, है ना। तो इस बातों को आप पहले लिख लीजिए। सेकेंड अप्रोच, रिपब्लिक डे के चलते किसी बच्चे को तो डिस्टर्ब नहीं हुआ है आज कि सर आज भी क्लास, ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं रहा होगा किसी का। इज यूजफुल, है ना, फॉर ऑल 2 डिग्री कर्व, सभी, केवल सर्कल के लिए नहीं बच्चों। जब भी आपको 2 डिग्री का कर्व दिखाई दे, यानी कि x का पावर y और x का पावर 2 और y का पावर 2 हो, तो वह सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होगा। तो हर एक सेकेंड डिग्री के लिए यह हम लोगों का फायदेमंद होगा। हर एक सेकेंड डिग्री के इक्वेशन में हम लोग इसकी ज्ञान को लगा करके सवाल को बनाते हैं, सेकेंड डिग्री कर्व, राइट है। लेकिन हम आपको यहाँ पे टाइटल डाले हैं लाइंस एंड सर्कल, तो हम आपको सर्कल और लाइन से ही रिलेटेड पहले बात बताते हैं। मान के चल लेते हैं हमारे पास कोई सर्कल का इक्वेशन इस प्रकार से दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट है। ये हमारा एक सर्कल का इक्वेशन, ये एक कर्व का इक्वेशन, ये एक 2 डिग्री का इक्वेशन, राइट ना, जिसमें एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर 2 है, और आपको हम एक लाइन दे देते हैं। लाइन बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे दिया हुआ रहता है हमेशा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में दिया हुआ रहता है हमेशा। तो आज हम इसको भी लिख लेंगे। अब आप देख सकते हो कि सर यहाँ भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो बच्चों सेकेंड अप्रोच यही करना है कि पुट y इज इक्वल टू, है ना, इन s, यानी कि y का जो वैल्यू है एम एक्स प्लस सी, इसको आप ना पहले इक्वेशन में डाल दीजिए, कर्व में डाल दीजिए, है ना। तो ये एक अप्रोच हो गया है। तो आइए हम इसको पुट करके आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। दोनों को जब मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, तभी कुछ अपने को रिलेशन मिलेगा, राइट है बच्चों। तो एक्स के जगह पे तो हम लोग एक्स स्क्वायर ही लिख देते हैं, और फिर बच्चों वाई के जगह पे एम एक्स प्लस सी लिख देते हैं। वाई की जगह पे क्या लिख देते हैं, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत, किसी को समझने में कोई कठिनाई परेशानी? कि सिंपल ना, y बराबर ये एम एक्स प्लस सी है ना, तो इसमें इसको रख दिए, है ना। अब रखने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। आप में से हर एक बच्चा को पता है कि एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, और जब होल स्क्वायर होगा तो m का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस c का स्क्वायर, राइट और रॉन्ग बच्चों। तो जिसमें से कि हम आपको ये बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल में आप देख लीजिए क्या है, यहाँ पे 1 है, और इधर क्या होगा, m स्क्वायर होगा, तो बगल में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, है ना। और x के बगल में बताइए क्या है, तो ये है आपका 2cmx, और उसके बाद फिर आपके पास क्या आएगा, c स्क्वायर
है ना, और इस ए स्क्वायर को एलएचएस में ले आकर के आरएचएस को 0 बना देते हैं बच्चों। क्या भी, हाँ या ना, आपके सामने एक क्वाड्रेटिक आया, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके आंखों के सामने हम ना दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं और आपके सामने एक क्वाड्रेटिक ला दिए हैं और हम बोल रहे हैं बच्चों कि यह क्वाड्रेटिक है इन एक्स में, इसका वेरिएबल एक्स है, एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहां पे आपको ए बराबर पता चल गया होगा, बी बराबर भी पता चल गया होगा और सी बराबर भी आपको दिख गया होगा, राइट है। तो इसके नाम पे अब बात कर रहे हैं, इसके नाम पे अब हम लोगों को आगे का काम करना है। अभी तक आपको कोई भी कर्व देगा और एक लाइन देगा, तो उस लाइन से y इक्वल टू निकाल करके कर्व में डाल दीजिए और डालने के बाद कुछ इस प्रकार से यह 2 डिग्री का एक इक्वेशन मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक मिलेगा x का, है ना। अब आइए ना इस क्वाड्रेटिक को एक बार अच्छे से देखते हैं। क्या आया है बच्चों अपने पास क्वाड्रेटिक, याद रखिएगा, ये याद ही रहता है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक आपका ये है, और मतलब क्वाड्रेटिक जो आया उसको हम लिख रहे हैं, और 2cmx है ना प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट है। अब अगर यह सर क्वाड्रेटिक इन एक्स है, अगर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इन एक्स है, तो इसका डिस्क्रिमिनांट भी होगा सर, हम बोले हाँ बिल्कुल होगा, इसका डिस्क्रिमिनांट भी होगा, यस। और डिस्क्रिमिनांट जब आता है तो उसके नाम पे तो सर हम लोग 3 बातें करते हैं, हम बोले वेरी गुड, क्या क्या करते हो, तो सर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होता है, पहली बात, दूसरी बात सर डिस्क्रिमिनांट 0 के इक्वल होता है, और तीसरी बात डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा होता है ना भाई मेरे। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक आपको इस प्रकार से दिखाई दे तो आप डिस्क्रिमिनांट की बातें करते हो, और डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से छोटा, तो ऐसा बात। अच्छा बच्चों, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा तो आपको पता है ना इस क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, रियल रूट्स, बोलो, बिल्कुल समझ रहे हो ना। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा तो इस क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स होगा, यानी कि इस सर्कल को ना यह ऐसे कट करके जाएगा 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट करके जाएगा, तभी तो 2 रूट्स आएगा। तो हम लोग कहेंगे अच्छा सर, जब कट करके जाएगा तब यह चौड़ का केस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन चौड़ नहीं हम लोग कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे, राइट। और अगर d इक्वल टू 0 होता था ना तो सर वह क्वाड्रेटिक को टच करके जाता था, अभी अभी प्रतीक पढ़ रहा है ग्राफ, इसको अब फील हो रहा होगा कि अच्छा इसीलिए अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो गया तो वह उस सर्कल को टच करके जाएगा, और अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा हो गया तो सर्कल से कहीं दूर चला जाएगा। तो हम लोग कहेंगे इट इज अ कंडीशन ऑफ टेंजेंट, क्या कहते हो बच्चों, इट इज अ कंडीशन ऑफ टेंजेंट, यह टेंजेंट का कंडीशन है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे जब यह छूता हुआ भी नहीं जाए, कहीं दूर से चला जाए, तो ये हमारा किसका केस हो गया, नो टेंजेंट एंड नो कॉर्ड का। बोलो जयंत, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रही है बात? यस सर। है ना। तो अब हम आपको ये बता दें पहले बच्चों, है ना, कि अगर आपका, है ना, क्या क्वेश्चन बनेगा सर, ये क्यों पढ़ा है, इसको पढ़ाने से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, ये टाइटल है ना, ये टाइटल है क्वेश्चंस क्या बनेगा। तो 2 ही क्वेश्चन बनता है, 2 ही क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको पहला बता दें, है ना, कि अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा हुआ ना तो आपको क्या बनेगा, ये कॉर्ड बनेगा, ये बात मत भूलिएगा। और क्वेश्चन क्या बनेगा, है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन वाला। और अगर दूसरी बात, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो जाएगा तो सर टेंजेंट बनेगा, और टेंजेंट बनेगा तो अपने से क्या पूछा जाएगा, तो अपने से बहुत सारा बात पूछा जाएगा, है ना। बात नंबर 1, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी,
कि क्या शर्त है इसके टेंजेंट होने का। दूसरा बात आपसे पूछा जा सकता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, टेंजेंट भी तो पूछ सकते हैं भाई, टेंजेंट का इक्वेशन बनाइए, है ना। तीसरा बात आपसे पूछा जा सकता है जब टेंजेंट का नाम होगा तो उसी समय इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछ लेता है दुनिया वाला, राइट है। आपको अब पूरा थीम समझ में आ रहा है, हम लोग सीखेंगे, है ना, हम लोग सीखेंगे बच्चों, मत भूलिएगा। कोई दिक्कत तो बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा सर आप बोले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, ये तो आप बताए ही नहीं, है ना। तो अगर कभी भी समझिएगा, अगर कभी भी हमारा इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा हो जाए, है ना, डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो जाए, तब हम आपको क्या बताए हैं कि भाई मेरे टेंजेंट मिलेगा। क्या बोले, किस क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक तो आपको याद हो ही गया होगा, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एम एक्स, है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक है, और अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए तो सर यही तो टेंजेंट का केस है, तो हो जाए तब टेंजेंट का केस है। तो आज ना बच्चों इसके डिस्क्रिमिनांट को 0 कर देते हैं, और डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बी स्क्वायर क्या होता है माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब आइए बी के जगह पे लिखते हैं 2cm का स्क्वायर माइनस का 4। अब आपको समझ में आया कि हम आपको पहले क्वाड्रेटिक क्यों पढ़ाए थे, माइनस का 4, ए के जगह पे 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी के जगह पे बच्चों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट है। ये आपके पास इतना आ गया। अब बच्चों आपके पास जब ये इतना आ जाएगा, है ना, और इसको आप जब सॉल्व करोगे, हर एक एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास फाइनली आएगा c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आफ्टर कैलकुलेशन, सॉल्व करने के बाद, है ना। ये आप करना अगर आपको मन करे तो, हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। और यही चीज बच्चों हो गया आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। किसी भी लाइन पे अगर कोई सर्कल, है ना, सॉरी किसी भी सर्कल पे अगर कोई लाइन टेंजेंट होगा तो उसका कंडीशन यही है, कंडीशन ऑफ टेंजेंट या कंडीशन फॉर टेंजेंसी, है ना। हम आपको कहेंगे इसको आप रट लेना, आप में से हर बच्चा भूल जाएगा कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत किसी को। और सर ठीक है अगर ये कंडीशन हो गया, है ना, तो हम लोग सर कैसे निकालेंगे इसका स्लोप। कंडीशन अगर हो गया है टेंजेंसी का, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो वो भी पॉइंट ऐड कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे टेंजेंट निकालेंगे, तो टेंजेंट तो बच्चों वो लाइन जो था ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वही लाइन तो टेंजेंट बना था ना, आया ना, बोलो शशांक। ये जो लाइन था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही लाइन ने इसका टेंजेंट बना था। यस सर। तो इसका इक्वेशन यही होगा, बस आपको c के जगह पे क्या रख देना चाहिए, जो आपके पास कंडीशन मिला है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ए टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये भी आप याद रख सकते हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट, और कंडीशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा जिसमें आपको पता चला कि m क्या है, x क्या है, a क्या है ना। तो आपका बच्चों पता होना चाहिए कि m जो है उस लाइन का स्लोप है ना, m जो है क्या है उस लाइन का स्लोप है, और a जो है वो सर्कल का रेडियस है, और x और y तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो आइए ना हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा ही देते हैं, राइट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा ही देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यही थीम है पूरे चीजों का,
राइट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म हम लोग आपको अभी सिखा रहे हैं। पहला कि अगर किसी सर्कल का इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन देगा तभी तो टेंजेंट पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, यानी कि कोई सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, देन टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a, वही कंडीशन लिख रहे हैं, c इज इक्वल टू के जगह पे 1 प्लस एम स्क्वायर। प्रवीर आ रहा है समझ में कि नहीं? बोलो मिस्टर प्रवीर। यस सर, आ रहा है सर। दूसरी बात, आपको जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जो भी सर्कल दे उसका सेंटर ओरिजिन ही हो, है ना, सेंटर भटकाएगा, इधर उधर देगा। तो अगर आपको कभी सर्कल का सेंटर जो है वह ओरिजिन ना दे करके कुछ और दे दिया, लाइक इस प्रकार का इक्वेशन हो गया, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तब इस समय आपका टेंजेंट क्या होना चाहिए? देन टेंजेंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट ना? ये बात तो आप समझते हो ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, बच्चों ध्यान से, अभी हमने y इज इक्वल टू mx प्लस c किया था और c की जगह क्या लिखना है आपको पता है, लेकिन जब लाइन जो है वह x1 y1 शिफ्ट हो जाएगा तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, समझ रहे हैं ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, और x की जगह पे x माइनस एक्स वन शिफ्ट करा दोनों चीज, और फिर c तो वही रहेगा प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझे? और यही चीज आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों ये दो पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अगर जे सवाल भी पूछेगा ना तो यहीं से पूछता है, याद रखना। वो सब चिल्लर, वो सब बेसिक बात था, वो सब इंट्रोडक्शन था, सवाल यहां से बनेगा, यहां से उठेगा, है ना, जनता सवाल करेगा आपसे, राइट? और तीसरा भी तो, तीसरा तो आप समझ गए होंगे कि यस सर, आप सर्कल का आप जनरल इक्वेशन लिखोगे, और जनरल इक्वेशन वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसमें जीएफ रहती थी, है ना, 2gf प्लस 2fy, सॉरी 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन जब इस प्रकार से देगा तो हम तो इसको तो जानते ही नहीं है, हम तो इसको हमेशा सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। और कैसे? और ये सेंट्रल फॉर्म आपको बोले थे, याद रखना, हर बार हम आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखाएंगे। x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, याद आया कुछ, इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट का स्क्वायर, याद आया अंकित? अंकित डे वन से पढ़ते आ रहा है, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा है। तो ये बात समझ में आया कि हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच गए, सर्कल को सेंट्रल फॉर्म में कैसे लिख दिए, और ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ तुमको पता चला अंकित? कि सर ऐसे लिखने का फायदा ये होगा कि आप इस सर्कल का सेंटर और रेडियस बता दोगे, है ना, ओके। लेकिन अपने को क्या बताना है? टेंजेंट। टेंजेंट तो वही होगा, अब की बार माइनस जी और माइनस एफ यूनिट शिफ्ट हो गया है ना? तो अब की बार हम भी सर टेंजेंट जब लिखेंगे ना तो y प्लस एफ करेंगे इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जी करेंगे, है ना, और प्लस माइनस c के जगह पे क्या लिखेंगे? प्लस माइनस c बराबर बताइए a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, लेकिन a के जगह पे आज खतरनाक, क्योंकि a रेडियस है और अब की बार रेडियस ये है ना, और उसके बाद फिर बच्चों क्या चीज? 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, हाँ या ना? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक ही पेज पे हम दिखा दें, ऑल द थ्री इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ये पूरा चीज बच्चों आप किस फॉर्म में पढ़े हो? किसी भी लाइन का इक्वेशन, किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, याद रखना, राइट है? किसी को कोई दिक्कत कठिनाई कोई भी समझने में, तीनों केस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन दे दे, सिंपल सर्कल दे दे तो ये, और अगर सेंट्रल फॉर्म में दे तो ये, और जनरल फॉर्म में दे तो ये, तो तीनों अपने आप में खासियत है। लेकिन सबका क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी के जगह पे a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना, ये आप याद रखें, ये भूल जाता है बच्चा, c इज इक्वल, बोलिए समझे या नहीं समझे? तो आपको हम ना स्लोप सिखा दिए किस फॉर्म में, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिखा दिए किस फॉर्म में? स्लोप फॉर्म। अब बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक स्लोप फॉर्म में होता है, ये तो क्लियर है ना सबको? बोलो हाँ या ना?
क्योंकि अब फिर अब नेक्स्ट पॉइंट पे ही जाएंगे, क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं कि आपको और अच्छे से क्लियर हो, क्वेश्चन एक ही बार, है ना। तो अब हम आपको एक ऐसा बात बताते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म, आपके पूरे सर्कल का सबसे बेहतरीन चीज, है ना। यहां पे बच्चों आप बड़े बड़े अक्षर में लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 0, और ये आपको अब याद रखना है t इज इक्वल टू 0। और क्या होता है ये t इक्वल टू 0, इसको आपको समझना है, क्योंकि हम सर्कल में बोलेंगे, कभी टेंजेंट निकालना होगा ना, तो हम सर्कल में बोलेंगे कि भाई मेरे t इज इक्वल टू 0 लगा दो। इलिप्स में बोलेंगे, इलिप्स में कभी टेंजेंट से रिलेटेड बात होगी ना, तो हम कहेंगे भाई मेरे t इज इक्वल टू 0 लगा दो। पैराबोला में बोलेंगे भाई t इज इक्वल टू 0 लगा दो। हाइपरबोला में बोलेंगे भाई t इज इक्वल टू 0 लगा दो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बोलेंगे भाई t इज इक्वल टू 0 लगा दो। मतलब आप समझ रहे हो, हर एक कोनिक सेक्शन में, हर एक पूरे में आपको t इक्वल टू 0 की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपको समझना है, सर्कल में ही फर्स्ट टाइम हम आपको बता रहे हैं कि t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। टाइटल तो आप लिख लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म, राइट है। अब हम आपको ये t इक्वल टू 0 का मतलब बताते हैं, राइट। कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे, हालांकि सर्कल पढ़ा रहे हैं तो हम सर्कल लेकर के चलें, इफ पॉइंट, लेकिन ये ऑल कर्व के लिए बात सकते हैं। इफ पॉइंट x1 y1, अगर कोई पॉइंट x1 और y1 जो है आर लाइंग ऑन एनी कर्व, राइट है, लाइंग ऑन एनी कर्व, बट हमारे पास सर्कल चैप्टर में आप हो, इसीलिए हम बोल रहे हैं सर्कल, राइट। और सर्कल का इक्वेशन रहेगा, हर बच्चा जानता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, आया ना, राइट है बच्चों। इस प्रकार से आपको किसी भी सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया रहेगा, किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। भाई मेरे एक सर्कल पे तो अनेकों पॉइंट है, किस पॉइंट पे ड्रॉ करना है ये तो बता दो। पॉइंट अगर हम आपको बता देंगे ना, चलो x1 y1 पॉइंट है, तो आप समझिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का तरीका, t इज इक्वल टू 0 से पहले सीखना, पहले समझना कि हाँ हम लिख सकते हैं, है ना। t इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या करना है भाई मेरे, एक्स स्क्वायर के जगह पे x इंटू x1, ध्यान से, y स्क्वायर के जगह पे y इंटू y1, राइट है, 2x की जगह पे x प्लस x1, 2y के जगह पे y प्लस y1, ये चेंजेज कर देना है, समझे, यही डब्बा वाला चेंज, ये चेंजेज कर देना है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। सर प्रूफ आएंगे, आएंगे प्रूफ सबसे अंतिम में, है ना। समझ रहे हैं बच्चों, अगर कभी भी आपको किसी भी कर्व का टेंजेंट निकालना है ना, तो उस कर्व का इक्वेशन आपके पास होगा, राइट है, राइट सर्कल का है तो सर्कल का दे रखा है। अब सर्कल पे हम लोगों को टेंजेंट बताना है, किस पॉइंट पे, x1 y1 पे, है ना। कैसे सर, तो x1 y1 पे निकालना है ना, तो ये चेंजेस कर दो। अच्छा, ये चेंज अगर हम कर देंगे तो हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा, हाँ दिखाते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हम लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस सर्कल पे x1 y1 पॉइंट पे चेंजेस क्या करना है प्रवीर, एक्स स्क्वायर की जगह पे x x1 लिखना है। सबसे महत्व की बातें, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है आपके जीवन में तो अब की बार यही है। वाई स्क्वायर की जगह पे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह पे ये लिख दिए, वाई स्क्वायर की जगह पे ये लिख दिए, है ना। और 2gx की जगह पे g को बाहर और 2x की जगह पे x प्लस x1 लिख दो। 2fy की जगह पे 2 को बाहर, y को बाहर, समझ रहे हो, 2 को बाहर और f को बाहर, और y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी 2y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं y प्लस y1, और प्लस का c इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। दिस इज बच्चों, है ना, यही है आपका, दिस इज नोन एज t इज इक्वल टू 0 मेथड, है ना, फॉर ऑल चैप्टर्स,
फॉर ऑल चैप्टर, राइट। ऑल चैप्टर मीन्स बच्चों कोऑर्डिनेट का ही, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सब चीज, सर्कल, हर एक के लिए आपको ये बात सत्य साबित होगी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? t इज इक्वल टू 0 हम आपको क्वेश्चन में भी सिखाएंगे, बट आप ये मत भूलना कि क्या क्या चेंजेस अपने को कर देना है। एक्स स्क्वायर की जगह पे x मल्टीप्लाई x1 रखना है, वाई स्क्वायर की जगह पे अपने को y कॉमा y1 रखना है। हम प्रूफ पे आपको ले जाएंगे ना तो आप अलग दुनिया में चले जाओगे, फिर इस चीजों को आप अप्लाई पे कम ध्यान दोगे और प्रूविंग आपको ज्यादा ध्यान में आ जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, आपको लगेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, इंपॉर्टेंट है ये अप्लाई करना, ये चेंजेस करना, है ना। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों ये येलो कलर से लिखा हुआ वाला चीज हमारा इस सर्कल पे टेंजेंट हो गया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, है ना। अगर आपके पास ऐसे लोनी का बुक है तो आप उस बुक से भी इस चीजों को एक बार देख सकते हो, लेकिन हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, राइट। तो चलिए हम आपको अभी ना इससे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं भाई मेरे, कि आप t इज इक्वल टू 0 लगा रहे हो या नहीं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक सर्कल दिखाई दे रहा शशांक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और इस सर्कल पे टेंजेंट बनाना है आपको 1,1 पे। शशांक माइक ऑन करो। बोलो शशांक। जयंत बोलो। 1 मिनट से बना रहे। बना भी रहे हैं। t इक्वल टू 0 अप्लाई करना सीख लो भाई मेरे एक बार, समझ में आ रहा है तो जरूर बनेगा। प्रतीक, शशांक लगता है मोबाइल लग करके भाग गया है। प्लस वाई प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में सर, प्लस 1/2 वाई प्लस 1 माइनस 4। ठीक है बच्चों, हम आपको पहले एक बात बताएंगे, कोई भी मेडिसिन खाने से पहले आप उसके एमआरपी वगैरह को देख लेते हो ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट वगैरह, तो वही आपको करना चाहिए फॉर्मूला लगाने से पहले, है ना, कि आपको इस सर्कल पे, ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल पे ये पॉइंट है या नहीं, पहले आपको ये चेक करना चाहिए, तभी आप अप्लाई करो, क्योंकि पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, ऑन द कर्व होगा, तभी t इक्वल टू 0 लगता है, अदरवाइज आपको अधिकार नहीं है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा 1,1 पॉइंट है, यही तो सर आपका x1, y1 पॉइंट था। हाँ जी मेरे भाई, बिल्कुल सही बात। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या इस सर्कल पे है या नहीं है। तो आइए ना रख करके देख लेते हैं, x की जगह 1, y की जगह 1, x की जगह 1, y की जगह 1, x की जगह 1, y की जगह 1, आ गया सर 0। ओके, चेक्ड, है ना, चेक्ड। पॉइंट चेक तो हम अच्छे से लिख देते हैं कि पॉइंट 1,1 इज ऑन द सर्कल। और कौन सर्कल? यही स्पेशल सर्कल जो आपकी आंखों के सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यह पॉइंट ऑन द सर्कल है। अच्छा सर, यह पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो इसका मतलब है कि सर हम t इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, मींस t इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं। अब t इक्वल टू 0 सर आप क्या सिखाए थे, है ना निशा, गलत है तुम्हारा। t इक्वल टू 0 सर आप क्या सिखाए थे, है ना, तो आपने बोला था कि भाई मेरे एक्स स्क्वायर की जगह पे x इंटू x1 रखो। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे x इंटू x1, तो जरा देखिए मेरे, सही लिखें, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे y इंटू y1, सही लिखें, प्लस बच्चों ध्यान से 2x की जगह पे आपको रखना है, 2x की जगह पे आपको रखना है x प्लस x1। गलत जवाब प्रवीर। 2x की जगह पे रखना है आपको x प्लस x1, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो हम लगा देते हैं। लगा देने से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। बोलिए राइट और रॉन्ग बच्चों, x प्लस 1/2 आया ना, और y प्लस 1/2 और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये बात आप समझे कि हमने बाई 2 क्यों किया,
हाँ या ना? नहीं समझा तो फिर से हम बताएंगे, इरेज करके एक स्टेप पीछे जाएंगे, फिर से लिख देंगे। बोलो पहले। सर मेरा सेम ही आया है सर। समझ रहे हो अचिंत्य? प्रबीर, प्रबीर ये यस बात यस समझ सर, में समझ आया कि इसमें क्या दिक्कत है? ये सर आ गया। ऐसे अपने x/2 अपने ने क्यों किया, बाई 2 क्यों किया, ये तो सबको पल्ले पड़ रहा है। यस सर। सर जी का वैल्यू 1/2 सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना? सिंप्लीफाई करना है तो आप एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे? क्या विचार? जी सर, हाँ, एलसीएम लेंगे तो सर। एलसीएम एलसीएम लेकर के बताओ तो अब क्या आया? आपको गलती समझ में आया कि आप में से हर एक बच्चा क्या गलती किया? 3x 3y माइनस का 6 1/2 यस, माइनस का 6 आ गया इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो हमारे पास जो लाइन आएगा वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा, है ना? और x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब प्रवीर सही जवाब दिया। निशा अभी तक चेंज नहीं की, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है, ज्यादा पढ़ लिए लगता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आया बात समझ में? आया ना? यस सर। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन हो जाए बच्चों, क्योंकि हम आपको हमें टेंजेंट से रिलेटेड कुछ और बातें भी बताना है, राइट है? उससे पहले कुछ नोटे बात, कुछ इंपॉर्टेंट बात हम आपको लिखा दे, इंपॉर्टेंट नोट करके। 1 मिनट के बाद हम लोग जब मिलेंगे तब 3 पॉइंट हम आपको लिखाएंगे। पहला पॉइंट हमारा ये होगा t इक्वल टू 0 के बारे में, राइट है? कि t इक्वल टू 0 हम लोग कब यूज करते हैं। तो बच्चों अभी है अपने पास 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में सुनिएगा। t इक्वल टू 0 हम लोग तभी यूज करते हैं जब वो पॉइंट सर्कल पे रहेगा, जब वो पॉइंट कर्व पे रहेगा, है ना? तब c इक्वल टू 0 होता है।